तो राम और सीता की कहानी ये सिर्फ एक महाकाव्य तो है नहीं, असल में ये कर्तव्य और निष्ठा की एक ऐसी केस स्टडी है जो हजारों सालों से हमारे समाज को दिशा देती आई है। चलिए आज इसी कहानी के नैतिक पहलुओं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए सीधे उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जड़ है। क्या ज्यादा जरूरी है, अपना कर्तव्य या अपना दिल? और मजे की बात यह है कि इस कहानी का लगभग हर किरदार किसी न किसी मोड़ पर इस दुविधा से जूझता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वचन से। सोचिए, राजा दशरथ अपनी ही पत्नी कैकेयी को दिए 2 वचनों में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे राम को 14 साल के लिए वनवास पर भेजना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि कैकेयी के बेटे भरत को राजगद्दी मिल सके। और देखिए, ये 14 साल कोई आसान सफर बिल्कुल नहीं था। पहले तो वनवास, फिर वनवास के दौरान ही सीता का अपहरण हो जाता है, और फिर लंका पर एक भयंकर युद्ध। हर एक मोड़ पर एक नया नैतिक सवाल खड़ा हो जाता है जो इस कहानी को और भी गहरा बना देता है। ठीक है, तो कहानी का मोटा मोटा ढांचा तो समझ आ गया, पर असल सवाल यह है कि इन किरदारों के फैसलों के पीछे की सोच क्या थी। सच तो यह है कि उनके हर एक कदम को सिर्फ एक ही चीज चला रही थी, और वो था कर्तव्य। उस जमाने के सम्मान और निष्ठा के वो नियम जो बाकी हर चीज से ऊपर माने जाते थे। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। राम और सीता दोनों के कर्तव्य थे, लेकिन कितने अलग अलग। एक तरफ थे राम, जिन पर एक राजकुमार और भविष्य के राजा होने का बोझ था। उन्हें अपने पिता का वचन भी निभाना था और अपनी प्रजा की नजरों में भी सही बने रहना था। और दूसरी तरफ थी सीता, जिनका पत्नी धर्म था कि वो अपने पति के हर फैसले में उनके साथ खड़ी रहें, चाहे वो महल की जिंदगी हो या फिर जंगल का मुश्किल रास्ता। तो कुल मिलाकर हर किरदार को उसकी अपनी एक वजह आगे बढ़ा रही थी। राम अपने कर्तव्य से बंधे थे, तो सीता अपनी निष्ठा से। कैकेयी अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे थीं और रावण अपनी जिद के। और बस यही 4 अलग अलग मोटिवेशंस हैं जो इस कहानी में इतने बड़े टकराव की वजह बनती हैं। आप कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो शायद आज भी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, सीता की वापसी का क्षण। और यहीं पर पहली बार कर्तव्य और निजी विश्वास आमने सामने आ खड़े होते हैं। और ये सवाल आज भी उठता है। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, एक महायुद्ध जीतने के बाद, राम ने अपनी ही पत्नी सीता की भक्ति को क्यों परखा? मतलब आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती थी? चलिए जरा समझते हैं। और ये जो बात है ना, ये राम के मन के अंदर चल रहे द्वंद्व को एकदम साफ कर देती है। हो सकता है एक पति के तौर पर उन्हें कोई शक ना हो, उन्हें पूरा यकीन हो, लेकिन एक राजा के तौर पर उन्हें अपनी प्रजा की नजरों में सीता की पवित्रता को साबित करना था। यहां आकर जो पर्सनल ट्रस्ट था, उस पर पब्लिक इमेज भारी पड़ गई। तो ये जो अग्नि परीक्षा हुई, इसके 3 हिस्से थे। पहला, राम की मांग। दूसरा, सीता का बिना डरे उसे स्वीकार करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, उनका आग से बेदाग बाहर निकलना। तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये सीता का अपने सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा, एक बहुत साहसी कदम था, और वो इसमें विजयी हुई। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और उस जमाने की वैल्यूज की तुलना आज के नजरिए से करके देखते हैं। मतलब क्या उस समय का जो कर्तव्य था वो आज की इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा के बराबर है? क्या दोनों एक ही चीज है? देखिए, उस दौर में धर्म का मतलब था कि आपको समाज ने जो भूमिका दी है, आप उसे पूरी तरह से निभाएं। खासकर एक राजा के लिए इसका मतलब था कि प्रजा की सोच, पब्लिक ओपिनियन सबसे ऊपर है। तो सम्मान कोई अंदरूनी चीज नहीं थी, वो एक पब्लिक इमेज थी। इज्जत कह सकते हैं कि बाहर से आती थी। और आज की जो सत्यनिष्ठा है, जिसे हम इंटेग्रिटी कहते हैं, वो इसकी ठीक उलट है। आज इसका मतलब है अपने पर्सनल मॉरल प्रिंसिपल्स पर टिके रहना, चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचे। मतलब जो आपको अंदर से सही लगता है, आप वो करते हैं। तो सत्यनिष्ठा अंदर से आती है। और बस ठीक यहीं पर आकर राम का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सबसे गहरा हो जाता है। एक तरफ है राजा राम का पब्लिक ड्यूटी और दूसरी तरफ है पति राम का प्राइवेट बिलीफ। वो जानते हैं कि सीता निर्दोष है, लेकिन राजा होने का धर्म उन्हें लोगों की सोच का सम्मान करने पर मजबूर कर रहा है। ये असल में प्राचीन कर्तव्य और आधुनिक सत्यनिष्ठा के बीच की एक सीधी टक्कर है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे चौंकाने वाला फैसला तो अभी बाकी है। अग्नि परीक्षा हो जाने के बाद भी
राम एक ऐसा कदम उठाते हैं जो आज के लीडरशिप प्रिंसिपल्स को कह सकते हैं कि सीधे सीधे चैलेंज करता है। और ये कहानी का वो मोड़ है जो सच में झकझोर कर रख देता है। अग्नि परीक्षा में अपनी पवित्रता साबित करने के बावजूद राम एक गर्भवती सीता को त्याग देते हैं, और वजह क्या बताई जाती है? जनमत की पवित्रता बनाए रखने के लिए। मतलब उन्होंने अपने राजा होने के कर्तव्य को एक पति और होने वाले पिता के न्याय से कहीं ज्यादा ऊपर रखा। तो इस फैसले को अगर हम एनालाइज करें तो क्या दिखता है? एक्शन क्या था? एक बेकसूर रानी को छोड़ देना। वजह क्या दी गई? प्रजा की सोच का सम्मान करना। और इससे आज के लिए नैतिक सवाल क्या खड़ा होता है? सवाल यह है कि क्या एक लीडर को अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए पर्सनल जस्टिस और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी की कुर्बानी दे देनी चाहिए? लेकिन राम के इस फैसले के बाद भी सीता अकेली नहीं रह जाती। वो अपनी पूरी शक्ति और आत्मसम्मान के साथ ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती हैं और वहीं अपने बेटों लव और कुश की परवरिश करती हैं। कहानी का ये हिस्सा सीता के अटूट साहस की एक मिसाल है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई लीडर एक ही समय में अच्छा और न्यायप्रिय दोनों हो सकता है? क्या लोगों की नज़र में सही बने रहने की कीमत किसी एक इंसान के साथ अन्याय करके चुकाना जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।